दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सम्मान हर कोई करता है, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति को जो कहना चाहिए कम से कम खुद भी अप्लाई अपने ऊपर कर लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी हैं, वो तो भगवान का अवतार हैं, वो कैसे खुद पर कुछ भी अंकुश लगा सकते हैं। अब वो विदेश यात्राओं का जिक्र हो या फिर देश में यात्राओं का जिक्र हो। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रोज ही ये बात कह रहे थे कि हमको पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करना है, हमको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, और अगर जो लोग बाहर जा भी रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जो मिडिल क्लास है, उसकी नई आदत बन गई है चूंकि विदेश घूमना, तो ऐसे में वो लोग भी एक साल तक कहीं बाहर नहीं जाएं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो देश में हो या फिर विदेश में हो, जहां पर भी हो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। कैसे, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 के मध्य यूरोप के 4 देशों की अहम यात्रा पर जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वो 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे, 17 मई को स्वीडन में रहेंगे, 17 और 19 मई तक नॉर्वे में रहेंगे और 19 से 20 मई तक इटली का दौरा करेंगे। इन 4 देशों की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी मंच पर खड़े होकर यह कह रहे थे कि विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्ड्स पर कायम रहेंगे? विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा गया शब्द अपने आप में देशवासी फॉलो करेंगे, अगर वो खुद भी फॉलो करें। अब वो तो कह देंगे कि हम तो देश हित में बाहर जा रहे हैं, हम कोई घूमने फिरने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो फिर सवाल नंबर 2 खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हैदराबाद में खड़े होकर, तेलंगाना में खड़े होकर यह कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल को हमको बचाना है, लेकिन 4 घंटे बाद ही आप गुजरात पहुंच गए और रात के 11 बजे, जी हां, आपको हैरानी होगी यह जानकर, रात के 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। अब उस रोड शो से देश के किस व्यक्ति को फायदा हुआ है? मुझे क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बता सकता है? कोई विद्वान बता सकता है? आजकल तो विद्वानों की बहुत फौज खड़ी हो गई है सोशल मीडिया पर। क्या वो बता सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 11 बजे एक रोड शो कर रहे हैं, उससे देश के कौन से हित साधे जा रहे हैं? और उसके बाद अगली सुबह 11 बजे फिर से रोड शो हो रहा है, उससे देश को क्या फायदा हो रहा है? कोई बता पाएगा क्या? एक तरफ तो आप जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनता को देशभक्ति साबित करने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर पा रहे। ये कैसी देशभक्ति है कि आप बेवजह के रोड शो करते जा रहे हैं? और आप पर तो करोड़ों रुपए पर डे का खर्च हो रहा है ना प्रधानमंत्री जी। आपकी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप हर वक्त देश के बारे में सोचें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तेलंगाना गए, वहां के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। सुनिए जरा। मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया, वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब प्रधानमंत्री तो हर वक्त जो है राजनीति के बारे में सोचते हैं, उनको तो हर वक्त चुनावों को साधना है। इसीलिए तो अब की बार तेलंगाना में भी सरकार, जहां जाएंगे वहां सरकार बना देंगे। विदेश जाएंगे, हो सकता है विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बनाने के लिए कह दे। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के महामानव हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो
विदेशों में अपना डंका बजवा रहे हैं, तो फिर हमको इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए शायद। लेकिन राहुल गांधी तो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं रह गया है। ये राहुल गांधी सुबह सुबह 9:19 पर कह रहे थे। ऐसे ही अखिलेश यादव का भी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट आया है। उन्होंने हाईलाइट करते हुए लिखा है, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने लिखा है। इसी तरीके से संजय सिंह ने भी अपना एक वीडियो डाला है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो विपक्ष के नेता तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक संकट की तरह है, और उस संकट की याद तब आई है जब चुनाव गुजर गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब झोला उठाकर विदेश यात्रा पर भी निकल जाएंगे। ये एक आदत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो देश में रहेंगे तो चुनावी माहौल में रहेंगे, हर जगह जाकर ऐसे हाथ हिलाना है उनको, जाकर रोड शो करना है, भाषण देने हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह देना है जिस पर चर्चा हो देश के अंदर। और दूसरी तरफ मणिपुर जलता रहे, अब बंगाल भी अभी हाल फिलहाल में जल रहा था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी झांकने गए? नहीं गए। इस देश में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री को अपनी लाइमलाइट से फर्क पड़ता है। एक तरफ कह देंगे कि भाई आप सोना मत खरीदिए, एक वक्त आपको याद है कह रहे थे कि मंगलसूत्र आपका ये छीन लेंगे, विपक्ष वालों पर निशाना साध रहे थे। अब कह रहे हैं सोना मत खरीदिए 1 साल तक। तो 1 साल तक जिन लोगों की शादी होगी, जिन बहनों की शादी होगी, वो मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी क्या? क्योंकि उनको देशभक्ति दिखानी होगी आपके लिए। लेकिन आपकी देशभक्ति क्या है? आप देश हित में क्या कर रहे हैं? बेवजह के रोड शो कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं खप रहा है क्या? बताइए ना। आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप तो देश हित के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं उनका कोई हित नहीं है, वो विदेश यात्रा ना करें, आप करें सिर्फ। ये कहां की बात हुई भाई? मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा को कम से कम बनाकर रखना चाहिए। जो कहना चाहिए उसको खुद भी फॉलो करना चाहिए। आप कह रहे हैं स्वदेशी स्वदेशी, हम लोगों को स्वदेशी हो जाना चाहिए, हर काम जो है स्वदेशी करना चाहिए, जो कपड़े पहने, जो गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें वो सब स्वदेशी होना चाहिए। आप खुद बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है चश्मे पहन रहे हैं, पेन रख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको भी थोड़ी देशभक्ति दिखानी चाहिए? 12 साल हो गए हैं, वही बातें आप दोहराते जा रहे हैं, वही बातें आप करते जा रहे हैं, और देश की जनता को आप कहीं ना कहीं एक तरह से मूर्ख समझ बैठे हैं। लेकिन देश की जनता भी सब समझ रही। सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है, किसी भी देशभक्त को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उसके देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से ट्रोल किया जाए। लेकिन हरकतें ही ऐसी है, क्या किया जाए भाई? आप ही बताइए कमेंट करके। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, खुद की विदेश यात्रा जो है उनकी तय है। एक तरफ कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करो क्योंकि हमको विदेशी मुद्रा बचानी है, और दूसरी तरफ रोड शो कर रहे हैं 4 घंटे बाद ही, फिर अगले दिन फिर कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं। उनको तो चाहिए कि पीएमओ में बैठे, वो भी वर्क फ्रॉम होम करें, पीएमओ में रहें और देश की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो इस देश के अंदर नहीं है ऐसी। पीएमओ में बैठकर वो काम कर सकते हैं, देश हित के बारे में सोच सकते हैं। उनको गुजरात जाकर रोड शो करने की जरूरत थोड़ी ना है इसके लिए। कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं, और इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।